ध्यान देंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का, ठीक है, लघुत्तरी या विस्तृत इसको कहिए। वो प्रोफेसर को निर्भर करता है कि कौन सा क्वेश्चन उठाते हैं। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पदों का योग 33 यदि पहले और तीसरे पदों का गुणनफल दूसरे पद से 29 अधिक है तो वह एपी है। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए इसका हल जो होगा सॉल्यूशन, माना एपी अर्थात एपी का मतलब है समांतर श्रेणी के तीन पद ए माइनस डी ए प्लस डी है। यह आपको याद कर लीजिए कि जब तीन पद कहेगा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी होगा जो कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहता है तीन पदों का योग 33 है। तीन पद का योग कितना है? 33 है। इनका योग 33 है अर्थात ए माइनस डी ए और ए प्लस डी इक्वल टू 33, ठीक है। इनका योग 33 हो गया। ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा, 1 2 3 तो 3 ए 33 तो ए बराबर 33 बाई 3 काट दोगे। ए का मान कितना हो गया? 11। ठीक है बच्चों, ए का मान कितना आया? 11। अब कहता क्या है, द्वितीय स्टेप क्या कहता है? ये बात कहता है यदि पहले और तीसरे पद का गुणनफल, तो बच्चों पहला पद और तीसरा पद यही ना है जी। अब ए माइनस डी ए प्लस डी इनका जो गुणनफल है दूसरे पद से 29 अधिक है। दूसरा पद क्या है? ए है और इसमें 29 अधिक करेंगे, ठीक है। बहुत से बच्चे इसमें प्लस 29 करेंगे जो कि गलत हो जाएगा। दूसरे पद में करेंगे, ठीक है। दूसरे पद 29 हो, ठीक ना। दूसरे पद से 29 अधिक है ए प्लस डी। इसको जब आपस में मल्टीपल करोगे तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए प्लस 29। ए की वैल्यू रखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर डी स्क्वायर 11 29। 11 को 2 घात है, 11 गुणे 11 होगा तो 11 गुणे 11 कितना जाएगा? 121 डी स्क्वायर। इसको ऐड करो बच्चों, 40। अब क्या करना, इस डी को उधर कर लीजिए, पक्षांतर कीजिए, 40 को इधर कर लीजिए। 121 माइनस 40 डी स्क्वायर घटा दो इसमें से 40, कितना हो जाएगा? 81 डी स्क्वायर। अब बनेगा क्या? 121 में से 40 घटा दो, 121 से माइनस 14 कर लीजिए, इतना हो गया ना। अब 81 का जो स्टैंडर्ड मान होगा बच्चों, ये प्लस माइनस अंडर रूट 81 अर्थात प्लस माइनस 9, ठीक है। तो डी का यहाँ 2 माना, एक प्लस में आया एक माइनस में। अब लिखेंगे अब ए बराबर कितना गए हो? 11 और डी बराबर प्लस 9 लेने पर। तो जो समांतर श्रेणी होगी एपी वो क्या होगी बच्चों? यही ना माने हो, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। वैल्यू पुट कीजिए, 11 माइनस 9 11 11 प्लस 9 इसमें से घटाओ 2 11 20 आंसर होगा, ठीक है। तथा चाहे जब ए बराबर 11 और डी बराबर माइनस 9 लेने पर जो समांतर श्रेणी होगी, श्रेणी जो प्राप्त होगी, श्रेणी इसी में पुट करो फिर से। 11 माइनस, ये माइनस था ना, यहाँ पुट करो तो प्लस 11 और यहाँ 11 माइनस 9 ऐड करो तो 20 और इसमें घटा दो 2 आंसर
हो गया, एक ये आंसर होगा जी। और एक ये आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। यदि आप तहसीलवा क्षेत्र से हैं, तहसीलवा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे महुआ बजराटा हुआ, गढ़रामपुर हुआ, खैरवा हुआ, समरही हुआ, पनवरिया हुआ, बिसवा हुआ, गढ़रामपुर, मुंडेरा, पिपरैया, बसंतपुर, पहाड़पुर, जो भी है, यदि इधर से आप लोग आते हैं तो मेरा एड्रेस है आरके कोचिंग सेंटर गढ़रामपुर, आरके कोचिंग सेंटर गढ़रामपुर। मोबाइल नंबर ये है 94-51-23-13-44। यहाँ पे आप कोचिंग पढ़ सकते हैं। अब न्यू बैच बनने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है, तो आप पढ़ने आ सकते हैं। जो आपके भैया हो या जो भी है अगल बगल के, कॉम्पिटिटिव वाला भी एग्जाम यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद दोस्तों।